हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अक्षय नवमी की जो कथा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस दिन अगर इस कथा का पाठ करते हैं तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अक्षय नवमी कब है और कौन सी कथा सुननी चाहिए। इस साल जो अक्षय नवमी है वो 21 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन आंवला खाना भी बहुत शुभ और फायदेमंद माना जाता है। अक्षय नवमी पर आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी में माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन से ही आंवला खाने की शुरुआत हो जाती है। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करना और भोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो अक्षय नवमी पर इस कथा का पाठ ज़रूर करें। तो चलिए, कहते हैं एक बार धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आई। तब उन्होंने देखा कि हर कोई भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। यह सब देखकर उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि दोनों की एक साथ पूजा कैसे की जा सकती है। इसी सोच में माता लक्ष्मी खो गईं। कुछ समय बाद जब गहराई से सोचा तो ख्याल आया कि धरती पर दोनों देवों की पूजा आंवला के पेड़ के पास की जा सकती है, क्योंकि तुलसी और आंवला दोनों में ही भरपूर गुण पाए जाते हैं। इसके बाद से ही माँ लक्ष्मी ने दोनों देवों की आंवला के पेड़ के नीचे पूजा की और माँ लक्ष्मी की भक्ति को देख दोनों देव उनके सामने प्रकट हो गए। तब माता लक्ष्मी ने दोनों देवों को आंवला के पेड़ के नीचे भोजन पका के खिलाया। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाने की परंपरा शुरू हो गई। तो इस तरह मैंने आपको आपके साथ ये वाली कथा शेयर करी। एक और सुंदर सी कहानी है। क्या है? एक राजा था और उसका प्रण था वह रोज सेवा मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम क्या पड़ गया? आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा मत छोड़े आप पतला जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राजा दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट के देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि आपकी पेट जैसा मस्सा जो है वो मेरी सास की पेट पर है। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी सब बता दिया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को खुशी खुशी रखना। तो इस तरह अक्षय नवमी की बहुत सुंदर कथा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। चलिए, तो दान करने से कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही है। चलिए, तो अक्षय नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।